लाइन मारने वाली बहू। रश्मि अपने कॉलेज की बहुत फेमस लड़की है। कॉलेज का ऐसा कोई भी आदमी, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे अच्छे से पहचानता है। रश्मि हर लड़की को लाइन मारती रहती है। उसकी नजर लड़के पर ही रहती है। लड़के उससे डरते हैं और उसे देखते ही भाग जाते हैं। इस सब के कारण उसकी शादी भी नहीं हो रही होती है। एक रोज कमल दुखी होकर रश्मि से कहती है, अब तो ये सब छोड़ दे मेरी माँ। अब क्या जिंदगी भर यहीं बैठी रहेगी? मेरे कलेजे पर सांप लौटते हैं जब कोई कहता है कि तेरी बेटी लाइन बाज है। मम्मा, अब क्या मैं अपनी जिंदगी भी नहीं जीऊं? मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि लड़के मेरी तरफ आकर खुद रुक जाते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? अरे भाग्य फूटे हैं मेरे। लगता है तेरी शादी देखे बिना ही मर जाऊंगी मैं। इधर कमला रश्मि को लेकर परेशान रहती है। उधर पूनम गट्टू के मोटापे के कारण परेशान रहती है। उसके मोटापे के कारण सारी लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती है। मेरा गट्टू कब दूल्हा बनेगा? उसके सर सहरा कब बंधेगा? राम जी, मुझे इसी दिन का इंतजार कब से है। एक प्यारी सी बहू दे दे जिसके आने से मेरे घर में रोशनी छा जाए। कमला रश्मि के लिए लड़के देख देख कर थक जाती है। जो कोई रश्मि को देखने आता है उसे रिजेक्ट करके चला जाता है, या फिर कुछ दिनों तक डेट करके इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। एक रोज कमला को रवि के बारे में पता चलता है। तब वो राकेश से कहती है, गट्टू को अपनी रश्मि के लिए फाइनल कर देते हैं। मोटा है तो क्या हुआ, शादी तो हो जाएगी। वैसे भी रश्मि से कोई शादी नहीं करेगा। आप ना आज ही गट्टू के घर वालों से बात कीजिए। राकेश और कमला गट्टू के यहाँ उसका रिश्ता लेकर जाते हैं और पूनम रश्मि की फोटो देखकर खुश हो जाती है और उसके बारे में बिना कुछ पता लगाए ही शादी के लिए हाँ कर देती है। गट्टू और रश्मि की शादी तय हो जाती है। जल्द ही शादी का दिन आ जाता है। गट्टू और रश्मि फेरे पर बैठे होते हैं और रश्मि अपनी हरकतों से मजबूर कैमरामैन को आंख मारने लगती है। कैमरामैन शर्म से लाल पीला हो जाता है। अगर किसी से कहूँगा तो सब मुझे ही गलत समझेंगे। कहीं मेरी धुलाई ना हो जाए। किसी भी तरह यहाँ से निकल जाता हूँ मैं। कैमरामैन के बाद रश्मि पंडित जी को लाइन मारने लगती है। उसकी ओर इशारे भी करती है। पंडित जी घबराकर जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगता है और गट्टू ये सब देख लेता है लेकिन नजरअंदाज कर देता है। फेरे पूरे होते हैं और रश्मि गट्टू के घर चली जाती है। सभी रश्मि को देख फूले नहीं समाते। अरे बहुत चांद का टुकड़ा लग रही है। अंधेरे में भी उजाला कर दे। बहू भी तो मेरी है। गट्टू की शादी से सभी खुश होते हैं। रश्मि भी सभी के साथ काफी अच्छे से रहने लगती है। कुछ दिन बाद रश्मि अपने घर आए दूध वाले से बातें करने लगती है और धीरे धीरे उसे लाइन मारने लगती है। बहू जी, आप ये क्या कर रही है? मेरा रोजगार बंद हो जाएगा ऐसे तो। ज्यादा सीधे मत बनो। मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? कहाँ गट्टू ये मोटा भैंसा जैसा, और कहाँ मैं कितनी सुंदर हूँ मैं। अरे बहू जी, जाने दीजिए ना हमको। दूध वाला रश्मि से हाथ छुड़ाकर भाग जाता है और अगले दिन से आना बंद कर देता है। कुछ दिनों बाद रश्मि अपने घर के नौकर नट्टू के पीछे पड़ जाती है और उसे लाइन मारने लगती है। नट्टू रश्मि से डर डर कर रहने लगता है। रश्मि एक दिन उसे भी दूध वाले की तरफ पकड़ लेती है। मेरी सुंदरता के लोग कायल हैं और तुम मुझसे भाग रहे हो। मेरी तारीफ करो ना। अरे बहू जी, ये सब हम ना ही कर सकत। ये सब सुनने से पहले हमारे कान बहरे क्यों नहीं हो गए? अरे गट्टू बाबा को हमने अपने बेटे की तरह माना है। नौकर वहां से चला जाता है और वापस नहीं आता। पूनम को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब लोग एक एक करके उसके यहाँ काम क्यों छोड़ रहे हैं। एक दिन पूनम की नजर रश्मि पर पड़ती है, जो घर की छत पर खड़े पड़ोस के लड़के को लाइन मार रही होती है। और ये देखकर पूनम की आंखें फटी रह जाती है और वो अपना माथा पकड़ लेती है। कहीं इसी सब के कारण इतने पुराने नट्टू भाई घर छोड़कर तो नहीं चले गए। मुझे दूध वाले से पता लगाना पड़ेगा कि आखिर बात क्या हुई। पूनम अब पूरे वक्त रश्मि की हरकतों पर नजर गड़ाए रखती है और उसे पता चल जाता है कि रश्मि के कारण ही सभी ने काम छोड़ा है।
अब मेरे गट्टू का क्या होगा? वो तो किसी को कुछ बता भी नहीं सकता। ये डायन मेरे घर को निगल जाएगी। पूनम नौकर नट्टू के घर जाती है। नट्टू भाई, आपको अपने घर वापस आना होगा। मेरी मदद करनी होगी रश्मि को सुधारने में। मालकिन, हमको लगा कि आप भी हम काहे गलत समझेंगी, इसीलिए हम चुपचाप चले आए। नट्टू वापस काम पर आ जाता है और रश्मि मौका पाते ही नट्टू पर लाइन मारना चालू कर देती है। अच्छा, तो वापस आना ही पड़ा ना? अब कहाँ जाएंगे बचकर आप? मैं इतनी सुंदर हूँ, क्या करूँ मैं? अरे बहू रानी, तुमने तो हमरे सब्र का बांध ही तोड़ दिया है। नट्टू रश्मि को उठाकर एक कमरे में ले जाता है और कमरा बंद कर लेता है। रश्मि की हालत डर से खराब हो जाती है और वो रोने लगती है। ये क्या कर रहे हैं आप? कमरा क्यों बंद किया आपने? आप मेरे चाचा समान हैं। अच्छा, आज हम चाचा समान हो गए। उस दिन कहाँ थे हम? हाँ, अरे नहीं नहीं, छोड़ दीजिए मुझे मेरी भूल समझ में आ गई है। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको अपनी नौकरी खोनी पड़ी थी। आज के बाद मैं किसी भी लड़के को लाइन नहीं मारूंगी। इतने में ही पूनम वहां आ जाती है। बहू, तुमने मेरी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे पता होता तो मैं तुम्हें इस घर में बहू बनाकर कभी नहीं लाती। तुम्हें सुधारने के लिए ही मुझे और नट्टू भाई को ऐसा करना पड़ा। रश्मि रो रो कर पूनम के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगती है। मुझे समझ में आ गया है कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी और नट्टू काका। देर आए दुरुस्त आए। तुझे अकल आ गई वही काफी है। मेरे बेटे का घर बच गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लंबे बालों वाली बहू। अंजलि ने बचपन से कभी बाल नहीं कटवाए होते, जिस वजह से उसके बाल उसकी हाइट से भी लंबे होते हैं। एक दोपहर उसकी मम्मी अंजलि के बाल बांध रही होती है। सुन, लंबे बाल देखने में तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनका ख्याल रखने की बात आती है ना, तो कोई तेरे बालों पर मेहनत नहीं करेगा। कुछ समय बाद ससुराल जाएगी, इसलिए क्यों नहीं इन्हें थोड़ा कटवा ले। कैसी बात कर रही हो मम्मी? आप मेरे साथ मेरे बालों पर मेहनत तो करती ही हो, और चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं अपने बाल नहीं कटवा सकती। और आपको वजह तो पता ही है। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर उसकी मम्मी आगे कुछ नहीं बोलती। इसके कुछ महीनों बाद ही अंजलि की उत्कर्ष के साथ शादी हो जाती है। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, मेहनत साफ दिखती है। मतलब तुम भी इन पर मेहनत करने के लिए तैयार हो? अरे मुझे क्या मेहनत करनी होगी? चलो जो भी हो बता देना, गुलाम हाजिर हो जाएगा मैडम। पति की बात सुन अंजलि हंस पड़ती है। दिन बीतने लगते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन सिर्फ उसी दिन तक जब तक सिर धोने की बारी नहीं आती। और वो दिन आते ही अंजलि उत्कर्ष के पास जाती है। सुनिए ना, मैं अकेले हेयर वॉश नहीं कर सकती, प्लीज हेल्प कर दो। अरे यार, आज तो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जल्दी ऑफिस पहुंचना है। कल कर लेना, पक्का मदद कर दूंगा। सॉरी यार। उत्कर्ष वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अंजलि शैम्पू की बोतल लिए सास के पास जाकर उनसे मदद मांगती है। जहाँ अंजलि की बात सुन सास जोर जोर से हंसने लगती है। बावड़ी हो गई है क्या? तेरे बाल धोऊंगी। जब अकेले संभाले नहीं जाते तो इतने लंबे बाल किए ही क्यों? ये कहकर सास भी वहाँ से चली जाती है। अंजलि मन ही मन सोचती है, मम्मी सही बोलती थी, तारीफ सब करेंगे पर थोड़ी भी मेहनत कोई नहीं करेगा। अब अंजलि खुद ही हेयर वॉश करने बाथरूम में चली जाती है। इस बात को 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि बाथरूम से बाहर नहीं निकलती। सास बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है। अरे ओ महारानी, अंदर घर बसाने का प्लान है क्या? यहाँ सारे काम पड़े हैं, तेरे बालों की वजह से हम क्या भूखे मर जाएं? सास की आवाज सुन अंजलि अगले ही पल बाहर निकल आती है, लेकिन सही तरीके से सिर नहीं धुलने पर उसके आधे बालों में शैम्पू और बाकी बालों से पानी बह रहा होता है। हाय नास पीटी, इतने घंटे लगा दिए फिर भी इन्हें ठीक से धो कर नहीं आई। अब क्या सारे घर में पानी पानी करती घूमेगी? अरे कहीं मुझे ही ना गिरा दियो। आज तक कभी अपने आप हेयर वॉश नहीं किया, हमेशा मम्मी हेल्प कर देती थी, इसलिए टाइम लग गया। अंजलि और उसके बालों से टपक रहे पानी का हाल देख सास अपनी ही जान बचाने के लिए बहू को दोबारा बाथरूम में ले जाकर उसका अच्छी तरह हेयर वॉश कर
बालों का पानी निकाल देती है। अब जल्दी काम पर लग जा और मुझे दोबारा इस घर में तेरी जुल्फों का टंटा नहीं चाहिए। सास की बात मानकर अंजलि चुपचाप काम पर लग जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें अब अंजलि हेयर वॉश के लिए आधे दिन का समय लेकर अपने घर आने लगती है। पर सास को इससे भी दिक्कत हो जाती है, जिसके चलते धीरे धीरे अंजलि के लिए अपने बालों का ख्याल रखना मुश्किल होने लगता है। न तेल लग रहा है, न समय से हेयर वॉश हो रहा है और बालों में कंघा घुमाए तो हफ्ते बीत जाते हैं। मुझसे अपने बालों की ऐसी दुर्गति देखी नहीं जा रही। इसी तरह दिन और दिनों के साथ महीने बीत जाते हैं, जिसमें अच्छे से ख्याल नहीं रखने की वजह से अब बाल रफ उलझे हुए होने के साथ साथ हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है। अब क्या हमें अपने बालों में उलझाकर कूड़े में फेंकने का इरादा है? जहाँ देखो वहीं मैडम के बाल गिरे हुए मिलते हैं। अरे कटवा क्यों नहीं देती इन नासपीटों को? तभी उत्कर्ष वहाँ आ जाता है। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? आपके बोले बिना वो सब कुछ कर देती है और बदले में जब सिर्फ अपने बालों के लिए जरा सी मदद चाहती है तो आप उसे ऐसी बातें सुनाती हो। उत्कर्ष अंजलि को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और वो दोनों अंजलि के घर पहुँच जाते हैं। मुझे माफ करना, मैंने वादा किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाया। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अंजलि की मम्मी उन्हें बहुत सारे घरेलू उपाय बताती हैं, जिन्हें अच्छे से समझकर दोनों घर वापस आते हैं और अब मिलकर अंजलि के बालों को ठीक करने के मिशन पर लग जाते हैं। अरे पत्नी की सेवा में तो ऐसे लगा है जैसे इसके बालों में से खजाना निकल आएगा। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे अंजलि के बाल पहले जैसे हो जाते हैं। आधा सफर तो कंप्लीट हुआ, अब आधा बचा है। हाँ, कौन सा आधा? मैं समझी नहीं। मम्मी। अब अपनी मम्मी को बहू की कीमत समझाने के लिए पहले उत्कर्ष उनकी सब सहेलियों को घर बुला लेता है और फिर अंजलि को उनके सामने लेकर जाता है, जिसे देख वहाँ बैठी सास की सभी सहेलियों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे वाह, तेरी बहू के बाल कितने सुंदर हैं। आज से पहले हमने कभी इन पर ध्यान कैसे नहीं दिया। और वैसे इतने लंबे बाल संभालना सबके बस की बात नहीं, लेकिन तुम्हारी बहू को देखकर लगता है कि ये इसमें प्रो है। वैसे बहू, लंबे बाल देवी के भी होते हैं और चुड़ैल के भी, इसलिए अपने अंतर्मन में कभी कुछ बुरा मत आने देना और इस घर के लिए लक्ष्मी का रूप बनना। अरे किस बात की? घर की आधी लक्ष्मी तो ये इन्हीं जुल्फों पर खर्चा कर देती है। सास की इस बात पर अंजलि तुरंत पैसे ले जाकर सास के हाथ में रख देती है। अब मुझे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए पैसे दे रही है क्या? नहीं मम्मी जी, पैसे आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि ये उन्हीं बालों की कमाई है जिन्हें आप रात दिन कोसती रहती हैं। अगर आप वो सब नहीं करती तो मेरे बाल खराब नहीं होते और ना ही मैं ये पैसे कमा पाती। है? क्या मतलब है? कहना क्या चाहती हो? मैं शादी के पहले से ही एक हेयर केयर यूट्यूब चलाती हूँ, जहाँ शादी के बाद और बालों के हाल की वजह से मैं इनएक्टिव हो गई थी। पर उस दिन जब उत्कर्ष और मैं मम्मी के पास उपाय पूछने गए तो आइडिया आया कि अपनी हेयर प्रॉब्लम्स ओवरकम करने के साथ साथ इस प्रोसेस की वीडियो बनाकर उसे भी यूट्यूब पर डाल दूं तो। और अंजलि की इस आइडिया से वीडियो हिट हो गई, चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़े, साथ में व्यूज और पैसे भी मिले जो इसने आपको देने के लिए सोचा। बहू की बातें सुन सास को अपने बर्ताव पर पछतावा होता है और अब सास, बहू और पति सब मिलकर हेयर केयर और यूट्यूब चैनल पर काम करने लगते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।